गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो सारे। जैसा कि आपको पता है टुडे इज सैटरडे, वन मोर जॉयफुल सैटरडे। आज के दिन हम फुल मस्ती करते हैं। नो बुक्स वाली पढ़ाई, ओनली स्टोरी, ड्राइंग, कलर्स एंड मस्ती। आज एक और कहानी लेकर आई हूँ, लेकिन कहानी सुनाने से पहले मैं अपने कुछ नन्हे मुन्ने दोस्तों का धन्यवाद करना चाहूँगी, उनको थैंक यू बोलना चाहूँगी। जब से मैंने ये अपना चैनल स्टार्ट किया है उस पर बहुत सारे मेरे दोस्त बनने लगे हैं। कुछ तो मेरी ही उम्र के हैं, कुछ बहुत छोटे छोटे हैं। एक तो बिल्कुल ना 3 इयर्स की भी नहीं हुई है, छोटी सी है। और छोटे छोटे बच्चे जब मुझे देखते हैं, मेरा इंतज़ार करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरा मन करता है मैं और मेहनत करूं और उनको खुश करने के लिए, नॉलेज देने के लिए अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाऊं। तो सबसे पहले हम उनका थैंक यू करते हैं सब मिलके। सबसे पहले मैं थैंक यू करूँगी। थैंक यू सृष्टि, थैंक यू कयान, थैंक यू आन्या, थैंक यू आयान। और एक बहुत छोटी प्यारी दर्शक है, मेरी फ्रेंड है, थैंक यू सनवी। हेलो सबको मेरा हेलो। थैंक यू दृष्टि, दृष्टि बहुत अच्छे से सुनती हो, वेरी गुड। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थैंक यू आव्या। हेलो, शी इज इन लंदन। हेलो आव्या वशिष्ठा, हाउ आर यू। स्टोरीज सुन रहे हो ना, ऐसे ही सुनते रहना। आज मैं आप लोगों के लिए एक और मजेदार कहानी लेकर आई हूँ, जो सबकी मम्मी ने तो सुन रखी है, लेकिन हमारे छोटे छोटे बच्चों ने नहीं सुनी है। कहानी का नाम है बंदर, बंदर और 2 बिल्लियां। कैट, कैसे बोलती है कैट? और बंदर, बंदर कैसे करता है? मंकी कैसे करता है? सब करके देखना, स्टोरी सुनाऊंगी, ठीक है। तो आज स्टोरी सुनाती हूँ। एक बार बहुत पहले की बात है, 2 दोस्त थी, 2 बिल्लियां। दोनों आपस में बहुत खुश रहती थी, आपस में ही खेलती, आपस में ही घूमती फिरती रहती। उनका एक प्यारा सा ये घर था। दोनों दोस्त थी और उनको जो भी कुछ मिलता था सब मिलकर बांटकर खाती थी। ऐसे ही उनका समय बीत रहा था। सब उनकी दोस्ती के बारे में बातें करते थे कि दोस्त हो तो इन दोनों बिल्लियों जैसा। जैसे जैसे समय बीतता रहा उनकी दोस्ती और गहरी होती रही। एक दिन दोनों कहीं पर चली गई और वहां घूमते घूमते जब वो पहुंची तो एक बिल्ली को वहां पर एक ब्रेड का टुकड़ा मिला। वहां पर एक ब्रेड का पीस मिला। तो बिल्ली ने सोचा आज तो बड़े मजे की बात हो गई, इसको मैं उठाती हूँ और मुंह में लेके अपने घर के पास चली गई और वहां पे उसको खाने का सोचा। इतनी ही देर में उसकी जो दूसरी फ्रेंड थी वो वहां पर चलकर आई और उसने बोला, अरे तुम तो मेरे बिना कुछ भी नहीं खाती थी, आज अकेले अकेले मुझे तो दिया ही नहीं, मुझे भी दो, हम दोनों मिल बांट कर खाते हैं ना। तो इतने में ही क्या किया, उस बिल्ली ने उस ब्रेड के ऐसे 2 पीस किए और एक इसको दिया और एक खुद ले लिया। उसके बाद बिल्ली को समझ आया कि ये तो बहुत छोटा है। इसने बोला, अरे तुमने तो मुझे छोटा दे दिया है, थोड़ा बराबर दो ना, बड़ा दो ना। इसके बाद इन दोनों की बातें मंकी बैठा बैठा पेड़ पर सुन रहा था। दोनों में थोड़ी थोड़ी मीठी मीठी ऐसे लड़ाई होने लगी ब्रेड के टुकड़े को लेकर और मंकी उनकी बातें सुन रहा था। मंकी ने सोचा इन दोनों की लड़ाई का थोड़ा सा फायदा उठाया जाए और झट से मंकी आके दोनों के बीच में बैठ गया और मंकी ने बोला, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? मैं बांटूं क्या तुम्हारे दोनों की ब्रेड?
दोनों बिल्लियां बोली हाँ 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 हाँ, हमारी मदद करो। मंकी ने कहा ठीक है, मैं अभी आता हूँ, एक चीज लेके आता हूँ, दोनों का बराबर हिस्सा दूंगा। और मंकी झट से पेड़ के पीछे गया और बंदर झट से गया और एक चीज लेकर आया, और एक लेकर आया वो ऐसे एक तराजू लेकर आया। बंदर एक तराजू लेकर आया, उसने एक ब्रेड इधर डाली और एक ब्रेड इधर डाली, और फिर ऐसे बोला अरे इसमें ज्यादा है, थोड़ा सा निकाल लेता हूँ। और बंदर ने उसमें से निकाला और झट से अपने मुंह में खा गया। इसके बाद देखा अरे इसमें ज्यादा है, ये वाला खा लेता हूँ, और ऐसे उसने वो खा लिया। उसके बाद बंदर ने फिर देखा ये ज्यादा है, ये खा लिया। अब बिल्लियों ने देखा और झटपट से बिल्ली बोली रुको जरा, रुको रुको, मुझे समझ आ गया है, हम अपना बंटवारा खुद ही कर लेंगी, आप तो यहाँ से चले जाओ। बंदर ने कहा अरे भाई ठीक है, बंटवारा जब कर ही लोगी तो मैं चले जाता हूँ, मैं क्यों परेशान होता हूँ, लेकिन मैंने इतनी मेहनत करी है तो ये वाला भी तो मेरा ही है। और बंदर ने खाया झट से और वहां से चला गया, और दोनों बिल्लियां हाथ मलते रह गई, दोनों को कुछ भी नहीं मिला। दोनों को समझ आ गया कि हम दोनों के बीच जो फूट पड़ी थी उसका ही बंदर फायदा उठाकर चला गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने रिश्ते में फूट नहीं डालनी चाहिए। हमारे रिश्ते के अंदर अगर फूट डल गई तो उसका दूसरे व्यक्ति, दूसरे लोग फायदा उठाएंगे। हमें हमेशा साथ, एकता से रहना चाहिए, मिलकर रहना चाहिए, दूसरों को अपना फायदा उठाने नहीं देना चाहिए। तो आशा है आप सब भी मिलकर रहोगे, प्यार से रहोगे और इन दोनों की तरह लड़ाई नहीं करोगे। ठीक है ना? समझ आई कहानी? ओके, थैंक यू, फिर मिलते हैं। टिल देन बाय।